ये है असंख्य ब्रह्मांड, इस जिसके ऊपर ये पूर्ण परमात्मा इस पे भी मालिक है, इस पे भी मालिक है और ऊपर भी यही मालिक है। ये अलख लोक, ये अगम लोक और ये अनामी लोक, ये तो सिर्फ केवल संकेत दिए हैं और इनको फिर बाद में विवरण से बनाया जाएगा। तो अब ये है वो सारा, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड, ये है वो पूर्ण चित्र इन सारे ब्रह्मांडों का। अब देखिएगा, अब आपने जो सबसे पहला हम लाए हैं यहीं पर आएंगे। ये जो ब्रह्मलोक में आपने देखा है इसको ध्यान रखना, ये काल स्वयं सदाशिव और ये महाशिव या महाविष्णु मां ब्रह्मा का रूप धारण करता है। अब आपको देवी भाग या शिव महापुराण में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु में इसके माता और पिता। आज तक देखो जिन भी महापुरुषों ने हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित किया है तो उसमें उन्होंने आड इन्हीं पुराणों, पवित्र पुराणों के लिए है कि हमने पुराणों को पढ़कर आपको ज्ञान दिया है और इन्होंने पुराणों को छेड़ा भी को ना। ये तो और पढ़ाते इनकी समझ में नहीं आई क्योंकि ये टीचर नहीं थे, लोग दिखावा कर गए अपने आप को मीठी बाणी बोल के। किसी भी संत की व्याख्या देख ले, चाहे वो घुमा फिरा के कुछ भी आकर वहीं रुकता है, परमात्मा ज्योत है, प्रकाश स्वरूप है, वो निरंकार है। चाहे वो कुछ आकार उकुर करके फिर भी निराकार पर ज्योत उसी पर आकर रुकते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू या वर्तमान के संत है। और इनसे सारी न्यारी व्याख्या कलती करती बिल्कुल, फिर इनका ABC भी नहीं मिलती परमात्मा की परिभाषा है। अब देखिए, पवित्र शास्त्र कोई आज नहीं रचा दास ने, 5500 वर्ष पुरानी है और कई वर्षों से हम इसकी हिंदी रूपांतर भी पढ़ते आए हैं। लेकिन ये संतों को ये नहीं मालूम, तो जिस संत की इस भगवान की महिमा गा रहे हो वो क्या है, किस अतिथि में है, उसको पाने की विधि क्या है। ये शिव पुराण में देखिएगा, ब्रह्मा और विष्णु और महेश के माता पिता। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसकी अनुवाद है। अनुवादक संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें देखिए रुद्र संहिता 100 नंबर पृष्ठ पे, इसमें आपने देखी दुर्गा, ये दुर्गा महापार्वती रूप में रोल करती है। ये शिव महापुराण प्रारंभ होता है इस सदाशिव काल से और अंत होता है इसके पुत्र त्रिलोकीय शिवते, इस काल का ही पुत्र है ये शिव। ये जो शंकर भगवान शिव नीचे वाला, ये इसका ही पुत्र है और इसकी लीलाओं से ये अंत होती है, प्रारंभ होती है काल से। रुद्र संहिता, यहाँ देखो प्रश्न नंबर 100 और यहाँ देखो, यहाँ से दुर्गा की महिमा गाई है, दुर्गा की, उस महापार्वती को, चाहे दुर्गा को, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, प्रकृति शब्द याद रखना, आपके गीता में काम आएगा जब गीता जी में दिखाऊंगा कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं इन सब का पिता हूँ जिससे ये सब जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, है तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। ये आज नहीं लिखा, पहले का लिखा हुआ है और ये संत पढ़ नहीं पाए इसको। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव इस काल के अंदर से निकाली थी। अब परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने जब इसने खाली थी लड़की दुर्गा, इसके अंदर से निकाली थी। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी शंका मिटा दी, कोई न सोचा या कोई और होगी प्रकृति या त्रिदेव जननी। ये 8 भुजाष्टंगी जो है या ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। आगे देखो, अब सदाशिव कौन है? ये काल है। ये जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो, सदाशिव कहो, चाहे ब्रह्म कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के नाथ नहीं, ये साथ है, ये मिसप्रिंट है, इस दुर्गा के साथ शिवलोक नामक यानी वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र रचा, निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और प्रियतम रूप पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और ये काल ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो,
देवर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा माने दुर्गा और शिव ये ब्रह्म काल के मन में इच्छा हुई कि किसी पुत्र की उत्पत्ति करें, कोई बेटा पैदा करें, उस ये सोचकर पुरुष की सृष्टि करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार में ये सर्वव्यापी परमेश्वर, क्यों ज्ञान तो है नहीं, ब्रह्मा आप बेहोश पड़ा था, चलो जैसा भी, सर्वेश्वरी परमेश्वर शिव ने अपने बाम बांग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, पति पत्नी व्यवहार किया, क्योंकि ये गुप्त लिखा जाता है, तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा, यहाँ देखो, उसका नाम क्या रखा, शिव ने कहा, सदा ये काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा, वत्स बेटा व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। सिद्ध हो गया विष्णु की उत्पत्ति शिव और दुर्गा से, यानी शिवजीत है इस काल से और दुर्गा से। यहाँ देखो ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बता रहे हैं कि सदा शिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया, प्रयत्न करके मुझे भी उत्पन्न कर दिया। इससे क्या सिद्ध हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव तय काल, ये तो वैसे तो काल और दुर्गा से। अब यहाँ ये लेखक असमंजस में पड़ गया, भी कैसे शिव से उत्पत्ति शिव की कैसे लिखूं, यह तो बात जची नहीं, इसने आप गोलमोल कर दिया। ये आगे चल के देखो, फिर ये 4 बता दिए, ये 9वां अध्याय अंत हुआ, ये 9वां अध्याय है, इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु ये शिव गुणातीत माने गए। ये चौथा कौन होया फिर शिव, ये काल है, आपके सामने है, ये कौन है, ये काल है। ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव ये काल इनसे न्यारा है, इनके अंदर नहीं रहता, ये इनसे बाहर है। ये तीनों हो गए सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति दुर्गा